गाइस फटाफट से अपने कैमरास ऑन कर लो भाई, फटाफट से जल्दी। देखो मैंने अपना ऑन कर लिया है। तुम लोग भी अपना फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि मीटिंग टाइम हो चुका है और हम मीटिंग करेंगे द स्टार्ट। तो फटाफट से भाई कैमरा ऑन कर लो सारे लोग। नाम बताना पड़ेगा क्या? भरगाव ने तो ऑन कर लिया, नाम लेते ही ऑन कर लिया। और भाई रेडमी 9 है, कौन है ये? रेडमी 9A। आपका ये नाम है क्या? यहाँ तो रेडमी के मालिक आ गए भाई मीटिंग में। आकाश, मीटिंग भाई कैमरा ऑन कर लो फास्ट। सुचिता आप भी, और धात्री और मोटरोला कौन है भाई? आप भी जो है, अपना कैमरा ऑन कर लो फास्ट। गुनगुन, जितने भी लोग इस मीटिंग में हो, देखो कैमरा ऑन करके बैठोगे तो भाई मुझे फिर इस मीटिंग को लेने में मज़ा आएगा। ठीक है। और जो कंटेंट, जो चीज़ें मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ इस मीटिंग में, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आई कैन गारंटी यू कि इस मीटिंग के बाद में जो भी आपके डाउट्स होंगे वर्किंग प्रोसेस को लेकर, कि कैसे कैसे काम करना है, मैंने देखा है भाई ऐसे भी लोगों को इस मीटिंग में, मतलब अपनी टीम में, कि जो एएस भी हैं जिन्हें टाइम भी हो चुका है, तब भी वो चीज़ें भूल जा रहे हैं कि कब डे वन, कब डाउट सेशन, कब फॉलो करना है, कब नहीं करना है। राइट। सो गाइज देखो, मैं अपना इंट्रो नहीं बताऊंगा। जस्ट माय नेम इज़ लवकुश एंड एज अ सुपरवाइजर लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। और एक बार मुझे सब लोग चैट में बताओ अच्छा, कि आज की मीटिंग का भाई टॉपिक क्या है? फटाफट से एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। यस। चैट में बताओ फास्ट कि आज की मीटिंग का क्या क्या टॉपिक है, मतलब क्या टॉपिक है, किस किस को पता है? दो लोगों का मुझे रिस्पॉन्स मिला है। और दिव्या, अंजलि, तनु, सबका रिस्पॉन्स भाई आना जरूरी है देखो। और इस मीटिंग में सबका कैमरा ऑन, और 1 घंटे के लिए ये मीटिंग हो जाएगी लॉक। ठीक है। आपको मीटिंग लीव नहीं करनी, लास्ट तक मीटिंग में बने रहना है, ताकि आप सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है। चलो, तो मुझे मोस्टली सबके रिस्पॉन्स मिल गए कि आज की जो मीटिंग का टॉपिक है दैट इज न्यू एफपीओ ट्रेनिंग। क्या पहले किसी पर्सन ने इस टॉपिक पे मीटिंग अटेंड करी है? एक बार रेज हैंड करो। किस किस ने इस टॉपिक पे मीटिंग अटेंड करी है, एक बार रेज हैंड करो। अच्छा, कौन लोग ऐसे हैं जिनको इस बिजनेस में 1 से लेकर 2 महीने ओनली हुए हैं? वो एक बार रेज हैंड करो फास्ट। ओनली 1 से 2 मंथ वाले कितने लोग हैं इस बिजनेस मीटिंग में, जिनको ओनली 2 महीने हुए हैं? 2 महीने के अंदर अंदर वाले कौन कौन लोग हैं? चलो। ऑल राइट, अब गाइज आपने लोअर हैंड कर लो। ठीक है। तो गाइज देखो, आज की जो मीटिंग का टॉपिक है दैट इज न्यू एफपीओ ट्रेनिंग। ठीक है। मतलब कि जब एक पर्सन जब ज्वाइन करता है इस बिजनेस को, जब वो अपना 2सीसी करता है, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफपीओ। एफपीओ की फुल फॉर्म सबको पता है ना? फॉर एवर बिजनेस ओनर। राइट। सो आज की मीटिंग का टॉपिक है न्यू एफबीओ ट्रेनिंग, कि एक जो न्यू एफबीओ बिजनेस जब ज्वाइन करता है उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। इवन ये मीटिंग खाली उन लोगों के लिए नहीं है जिन जो लोग न्यू लोग हैं इस बिजनेस में। ठीक है। जिनको भले ही 2 महीने हुए हों, वो लोग भी इस मीटिंग, मतलब उनके लिए भी ये मीटिंग है जिनको 6 महीने चाहे 1 साल हो गया हो। ठीक है। चाहे वो ओल्ड एयर्स हो, सबके लिए ये मीटिंग है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज गई, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को जिन्होंने अपना एएस कंप्लीट करा है। ठीक है। आप सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। ठीक है। आपने अपना पहला स्टेप तो कंप्लीट कर लिया। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ही इंसान ग्रो होता है ना। स्टेप बाय स्टेप एक बार में कोई ऊपर पहुंच जाता है? डायरेक्टली कोई मैनेजर बन जाता है? नहीं बनता ना। पहले हम क्या बनते हैं? असिस्टेंट सुपरवाइजर। 2सीसी करते हैं। फिर हम जैसे अपनी 10 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, हम बन जाते हैं सुपरवाइजर। और जैसे ही 2 महीने में अपनी हम 60 सीसी करते हैं, 60 सीसी करते हैं विद टीम, देन हम बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। और जैसे ही हम किसी 2 महीने के अंदर अपनी 120 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं, 120 सीसी, देन हम क्या बन जाते हैं? मैनेजर। तो स्टेप बाय स्टेप ही इंसान ग्रो होता है। ठीक है। एक इंसान स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो होता है। तो एफवीओ, मतलब कि आप सारे एफवीओ। ठीक है। आपने पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब तो असली कहानी भाई यहीं से शुरू होती है। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। असली बिजनेस आप यहीं से करना स्टार्ट करोगे और सीखोगे। क्योंकि आपने एएस तो कर लिया, बिकॉज वो हमारे हाथों में था। आपने फंड्स अरेंज करे। ठीक है। आपने प्रॉब्लम फेस करी फंड्स अरेंज करने में, मैंने भी करी थी। ठीक है। और आपने अपना एएस कर लिया। ये तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे हाथ में था, बट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये कैसे होंगे?
विद टीम, विद आपके हार्ड वर्क से, आपके काम करने से ही होगा। ठीक है, आपके काम करने से होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज, मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, तुम कभी नेगेटिव नहीं होगे, ठीक है, या कभी भी तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगी। ठीक है, बता दूं वो कौन सी लाइन है जो कि मैं भी फॉलो करता हूँ। बताऊं कौन सी लाइन है? जब हम किसी भी बिजनेस में या किसी भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, किसी भी चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तब भाई पता है आपको कुछ चीजों से सामना करना पड़ता है। किन किन चीजों से? पहला खुद से, दूसरा खुदा से, तीसरा सपनों से, और चौथा अपनों से। समझ गए? खुद से यानी कभी कभी सेल्फ डाउट आएंगे कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। राइट, मुझसे हो, जस्ट गाइस गिव मी 1 मिनट। हाँ, कि भाई मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया एएस करके, लगता है ना कभी कभी सेल्फ डाउट आते हैं। ठीक है, तो आपको सेल्फ डाउट आएंगे, बट आपने एक चीज सोचनी है, अगर इतने सारे लोग यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, अनमोल सर के ऊपर इतने लाखों रुपए का डेट था, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट करा इस बिजनेस को, आज आप देखते हो, आप उनको इंस्पिरेशन मानते हो, है ना? उन्होंने भी जीरो से चीजें स्टार्ट करी। ऐसा नहीं था ना कि वो मैनेजर बन के पैदा हुए थे, सफायर मैनेजर बन के पैदा हुए थे, ऐसा नहीं था ना। उन्होंने भी जीरो से चीजें करी हैं। तो कभी कभी सेल्फ डाउट आएगा, बट वहीं पर आपने सेल्फ बिलीव रखना होता है सबसे पहले, कि भाई मैंने अगर एएस करा है, मैंने अपनी 2सीजी करी है, तो मैं मैनेजर भी बनूंगी, मैनेजर भी बनूंगा। आपका एक गोल होना चाहिए, दैट इज मैनेजर, कि भाई मैनेजर करना है। ऑलराइट, समझ गए? फिर खुदा से, गॉड भी आपको चैलेंजेस देगा कि भाई ये चाहता तो है BMW फरारी या मैनेजर बनना, लेकिन चलो इसको हम ना कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं। ठीक है, इसको कुछ हम प्रॉब्लम्स देते हैं, देखते हैं कि ये उस चीज को फेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या फिर ऐसे ही आ गया। समझ रहे हो? तो गॉड भी आपको चैलेंजेस देंगे अलग अलग एंगल से, अगर आप उनको पास कर लोगे, उस चीज को फेस कर लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। फिर सपनों से, जो ड्रीम्स आप लेके आए हो इस बिजनेस में, कि मुझे मैनेजर करना है, या मुझे अपनी कार बाई करनी है, ड्रीम कार, या फिर आपका ड्रीम हाउस हो सकता है, रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई भी आपका गोल हो सकता है, चाहे वो मेटलिस्टिक गोल हो, कोई भी हो। उसको जब वो आपका काम कभी कभी लो होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, फिर आपको सेल्फ डाउट आएंगे, यार जो मैं ड्रीम सोच के आया हूँ, क्या वो यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं? क्या वो हो पाएंगे? है ना? तो एक चीज आप फिर ध्यान रखना, कि इतने हजारों लोगों के अगर ड्रीम्स पूरे हुए हैं, इस इंडस्ट्री ने पूरे किए हैं, तो भाई आपके क्यों नहीं पूरे हो पाएंगे? जस्ट यू हैव टू डू डेली हार्डवर्क। राइट। फोर्थ, अपनों से। आते हैं ना चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आते हैं फैमिली से, कि यार उसमें फोन चलाती रहती है, फोन चलाता रहता है ना, कुछ काम हम कर रहा ही नहीं कर रहा, पैसे नहीं कमा रहा, ये वो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, हर एक बिगिनर को फैमिली से भी। तो वहां पर आप उनसे भिड़ना मत। ठीक है, उनसे ये मत नहीं कि मैं उनसे ऊपर चला जाऊं बातों में, नहीं, वहां पर आपने शांत रहना है और अपना काम करना है। समझ गए? तो एक लाइन मेरी ये याद रखना, कभी भी आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे, आप ऑलवेज ग्रो होगे। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिस बिजनेस का आप पार्ट बने हो, ठीक है, जिस बिजनेस में आप आगे बढ़ने के लिए आपने स्टार्ट करा है, ये बिजनेस 3 चीजों पे चलता है। इस बिजनेस के 3 पिलर हैं। बता दूं कौन कौन से? डायरी पेन सबके पास है ना? तो भाई नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पहला पिलर, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बिजनेस बस 3 चीजों से ही चलता है। ठीक है, ये बिजनेस 3 चीजों से ही चलता है। पहला है ए गुड माइंडसेट। लिखो, नोट करो फास्ट, ए गुड माइंडसेट। अब माइंडसेट की बात बताऊं, न्यू एयर्स जब हम अपना एयर्स करते हैं, जब हम कुछ इनविटेशंस करते हैं, हमें रिजेक्शंस आते हैं, उसने ब्लॉक कर दिया, उसने क्यूआर मांगा था और उसने अपना इनरोलमेंट नहीं करी, उसने एएस नहीं करा, ठीक है, तो आपको रिजेक्शंस आएंगे। कोई ऐसा बंदा आएगा कॉल पे बोलेगा, अरे आप फॉरएवर कर रहे हो, कुछ नहीं होता भाई, मैंने करा था, मैं मैनेजर बन गया था, और देखो मैंने यहाँ पे मेरा ये शैशे देखो मैनेजर का, ठीक, कुछ नहीं होता भाई, तुम फंस चुके हो, तुम मत करो। अब वहां पे वीक माइंडसेट का पर्सन डिमोटिवेट हो जाता है और अपना डिसीजन बदल लेता है, और वो बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं पाता। क्योंकि वो बोलता है ना, कोई चीज़ अगर आपको ज़िंदगी में पानी है, तो भाई सबसे पहले वो चीज़ यहाँ से अचीव करी जाती है, यहाँ से, माइंड से, माइंडसेट से। ठीक है, तो आपका ऑलवेज
दो तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। पहला, विन माइंडसेट, कि भाई जितनी भी कितनी भी बार मैं हार जाऊं, मैं तो जीतूंगा ही। ठीक है, मैं तो जीतूंगा ही। दूसरा, अनबीटेबल माइंडसेट। कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी प्रॉब्लम्स आए आ जाएं, लेकिन अगर मैंने शुरू करा है तो मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा। ये वाला आपके अंदर जब माइंडसेट होगा, तभी आप ग्रो हो पाओगे। बिकॉज मैंने बताया 2CC हमारे हाथों में होती है, हमने कर ली। बट मैनेजर सब नहीं बनते। मैनेजर बनते हैं सबसे पहले यहाँ से, माइंडसेट से। आपका भाई स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए इस बिजनेस के लिए। कितनी भी रिजेक्शंस आ जाएं, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन आपका एक लास्ट एक गोल होना चाहिए कि भाई मुझे करके दिखाना है, बस बात खत्म। बहुत सारे बीच में चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आप लगे रहोगे, ठीक है, अगर आप लगे रहोगे तो आप डेफिनेटली बनोगे। ठीक है। मैं फॉरएवर में 1.5 साल से हूँ। ठीक है। आपको पता है बहुत से लोग 2 महीने में बन जाते हैं मैनेजर, 6 महीने में बन जाते हैं। मुझे 1.5 साल हो गया, अभी मैं मैनेजर नहीं बना। बट मैं उस चीज़ से कभी रिग्रेट नहीं करता कि मैं भाई मैनेजर नहीं बना, या मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता। बिकॉज आई नो कि सबकी यहाँ पर जर्नी भाई डिफरेंट है। कोई बंदा 2 महीने मैनेजर बनेगा तो किसी को 2 साल भी लग सकते हैं, किसी को 2 साल भी लग सकते हैं। वो अपने एक्शंस, ठीक है। अब एक इंसान को क्यों टाइम लगता है पता है? थोड़ा बैकग्राउंड डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो सकता है आप ऐसे बैकग्राउंड से हो जहाँ पे कभी बिजनेस की बातें ही नहीं करी गई, बिजनेस का आपको घंटा नॉलेज ही नहीं है, बिजनेस का बीवी नहीं आता आपको। फिर आप बिजनेस करते हो, फिर आपको कुछ पता ही नहीं होता। आपको ये तक नहीं पता होता कि सामने वाले को जो मैसेज सेंड करना है वो कॉपी करके भेजना है, ना कि फॉरवर्ड करना है। आपको ये भी नहीं पता होता है ना? तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीखते हो भाई। आप वो सारी चीजें यहाँ पे जीरो से सीखते हो। दैट्स अ रीजन कि हमें यहाँ पे टाइम लगता है। अब कोई बंदा बहुत ही एक प्रो माइंडसेट का है, या फिर एक बहुत ही शार्प माइंडसेट का है, वो चीजें एक बार में सुनता है, समझता है और तुरंत उस चीज को कर देता है। बट वो सारे लोग नहीं होते। ठीक है। तो टाइम लग सकता है, जितना भी टाइम लगे, बट आपका एक मेन गोल होना चाहिए कि भाई मुझे करना है। अगर मैंने डिसीजन बनाया है तो मुझे करके दिखाना है, बस बात खत्म। क्लियर? तो माइंडसेट ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला ही आगे बढ़ता है। आप एक चीज में चलो, और तुम्हें एक सोल्यूशन मतलब एक एग्जांपल समझाता हूँ। अधिकतर जितने भी युद्ध लड़ाइयाँ होती है ना, वो पहले यहाँ से जीती जाती हैं माइंडसेट से। ठीक है। अगर इंसान यहाँ से हार गया तो वो डेफिनेटली भाई हारता ही है। तुमने सोच लिया मेरा तो मुझे नहीं पता भाई मेरा मैनेजर होगा नहीं होगा, तो भाई नहीं होगा, तुम लिख के ले लो। तुमने अगर कर लिया, तुमने अगर सोच लिया मुझे करना ही है, मैं मैनेजर बनूंगी, मैं बनूंगा, तुम भाई करके दिखा दोगे। भले ही तुम्हें 2 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, तुम करके दिखा दोगे। तो इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो 5 साल में मैनेजर बने, लेकिन 5 साल के जो छठा साल लगा उनको, डायरेक्ट सफायर मैनेजर या सोरिंग मैनेजर। समझ रहे हो? तो माइंडसेट ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। सेकंड थिंग, दैट इज स्किल्स। अब माइंडसेट तो आपका बहुत बढ़िया है, मैंने आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर दिया, आप स्ट्रॉन्ग हो गए। बट स्किल्स ही ना हो, आपको स्किल्स ही नहीं आती, कैसे इनविटेशन करना है, कैसे कॉलिंग करनी है, कैसे फॉलो करना है, कैसे क्लोजिंग्स करनी है, लोगों से कैसे बात करनी है ना? कर पाओगे इस बिजनेस में, आगे बढ़ पाओगे? दैट आंसर इज नो। नहीं बढ़ पाओगे जब तक आपके अंदर वो स्किल्स नहीं आएंगी। कौन कौन सी मैंने स्किल्स हैं, मैं आपको आगे लिखा दूंगा, आगे आपको बता दूंगा कौन कौन सी वो ऐसी स्किल्स हैं। ठीक है। तो स्किल्स कहाँ से आएंगी? जब आप सारी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनोगे, जो आपके मेंटोर बताएंगे उनको आप फॉलो करोगे, सीखोगे, और उस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, तब आपके अंदर स्किल्स आएंगी। 70 वीडियो देख लेना, चाहे 70 मीटिंग तुम देख लो, अगर तुम इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो वो स्किल्स तुम्हारे अंदर आएंगी नहीं। बहुत से लोग डरते रहते हैं, अरे यार मुझे तो कॉलिंग नहीं आती, मुझे इनविटेशन नहीं आता, मैं कैसे करूं? शांत बैठे रहोगे तब नहीं होगा। करना स्टार्ट कर दोगे, हो सकता है 2 दिन 4 दिन तुम्हें रिजल्ट ना आए, तुम्हें सारे लोग ब्लॉक करें, बट कुछ टाइम बाद तुम इनविटेशन में शार्प बन जाओगे, चाहे वो कोई भी ऐसी स्किल्स हो। समझ गए? मेरा स्टार्टिंग का ब्लॉक रेशियो बहुत था। मैं जितने लोगों को इनवाइट करता, सारे ब्लॉक, दे धड़ाधड़ ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, देखता डीपी गायब। ठीक है। बट अब वो चीज़ नहीं है। 0% भाई, बहुत ही रेयर केस में मुझे पर्सन ब्लॉक करता है। और एक चीज बताऊं, हमारे फोन नंबर पे स्पैमिंग मतलब आ जाती थी, स्पैम कॉल्स मतलब स्पैम रिपोर्ट वगैरह आ जाती थी। ठीक है। मेरे लाइक फोन पे स्टार्टिंग में, बट वो भी नहीं आती। जब आप स्टार्ट करोगे, या जिनके साथ ये चीज हो रही होगी ना, जिनको 1-2 महीने हो चुके हैं कि भाई नंबर स्पैम में चला गया, रेड बन के जा रहा है, किसी कॉल कर रहे हैं तो वो उठा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब
आपने वो सही तरीके से शायद कम्युनिकेशन नहीं करी सही से, आपके अंदर वो स्किल्स नहीं आई, तभी वो चीज़ हो रही है। अब वो चीज़ भी नहीं हो रही, ना ही मेरा नंबर कभी स्पैम में जाता है, ना ही मुझे कोई बहुत ही कम केस में एक सामने वाला पर्सन ब्लॉक करता है। समझ गए? तो स्किल सीखना जरूरी है, और स्किल सीखोगे धीरे धीरे, एकदम नहीं सीख जाओगे, कोई सिरप नहीं होती तुम पी लोगे एक दिन में सीख जाओगे। ठीक है? डेली तुम कर करके ही सीखोगे। थर्ड थिंग, दैट इज एक्शन। अब भाई तुम्हारा माइंडसेट तो स्ट्रांग हो गया, स्किल्स तुम्हें सारी आती है भाई, ऐसे कॉलिंग करनी है, इनविटेशन करनी है, लेकिन एक्शन ही नहीं ले रहे, शांत बैठे हो। होगा कुछ? बताओ, होगा कुछ इस बिजनेस में तुम्हारा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। क्योंकि तुम एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तुम शांत बैठे हो। ना तुम लीड्स ले रहे हो अपने अपलाइन से, ना तुम बाई कर रहे हो, ना तुम कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है? तुम लीड्स पे कॉलिंग नहीं कर रहे, तुम ट्रेनिंग नहीं देख रहे, तुम मीटिंग ही नहीं अटेंड कर रहे कोई भी, तुम कोई लर्निंग ही नहीं कर रहे, कोई सेल्फ लर्निंग नहीं। तो क्या लगता है, हो पाएगा कुछ? नहीं हो पाएगा। बोलते हैं ना, खाना खाने के लिए भी हाथ को आगे बढ़ाना होता है, थाली की साइड बढ़ाना होता है, हाथ को ऐसे फैलाना होता है। तो ऐसे जब एक्शंस आप मतलब आप करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। और भाई एक्शन ही सबके मैटर करते हैं, एक्शन ही सबके मैटर करते हैं कि तुम दिन भर में करते क्या हो। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो भाई एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई, मैंने बताया 3 पिलर हैं इस बिजनेस के। आई होप अपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इन चीजों में बनना है आपने स्ट्रॉन्ग। माइंडसेट तो करते करते बन जाओगे, स्किल्स भी करते करते आ जाएंगी, बट एक्शन, हाथ पैर चलाना। तुम चाहते हो सुबह के 6 बजे उठना, बट नहीं उठ पाते, एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है? उसके पीछे अगर आपका कोई रिटर्न गोल होगा कि भाई मुझे इतने बजे उठना है। अच्छा, तुमने एक चीज देखी होगी, जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, या फिर कोई बंदा जो जॉब कर रहा होता है, उसकी शिफ्ट होती है 6 बजे या 7 बजे, या फिर एग्जाम लगाए भाई 6 बजे, और है 100 किलोमीटर दूर, तुम भाई 3 ही बजे उठ जाओगे रात में, और रेडी वेडी होके राइट टाइम पे तुम एग्जाम सेंटर पहुंच जाओगे। अब पता है वो क्यों पहुंच गए? उसके पीछे रीजन है, वजह है कि उसके पीछे आपने रिटर्न कोई गोल आपने सेट कर रखा है कि भाई अगर वो चीज़ नहीं गया तब, मतलब एक फियर भी हो सकता है, भाई अगर नहीं एग्जाम देना तो फेल हो जाऊंगा, और फेल हो गया तो पापा सुनाएंगे। ठीक है? लोग भी बोलेंगे ये ग्रेजुएशन कर रहा था फेल हो गया, मतलब फियर होता है। ऐसे तुमने अगर इस बिजनेस को शुरू करना करा है ना, तो एक फियर भी होना चाहिए। पता है किस चीज़ का? तो जो 2cc करी है ना, जो सोच के कि मैनेजर करना है, तो भाई करना ही है। नहीं कराना तो तुम्हारी एक इंसल्ट होगी लोगों के सामने, ये चीज सोच लो। एंड दैट्स अ बिग रीजन मैं इस बिजनेस में अभी भी हूँ। 1 साल में लोग छोड़ देते हैं। ठीक है? मैंने क्यों नहीं छोड़ा? मुझे पता भाई, लव कुछ तूने 2cc करी है, तूने बहुत बड़े सपने बनाए थे, फैमिली को बोला है मैनेजर करके आऊंगा बनूंगा, लाख रुपए आएंगे, क्या ऐसे आ जाएंगे? तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई, काम करना पड़ेगा। समझ गए? ये तो रहे भाई एक्शंस। अब सेकेंड पॉइंट दैट इज, लिख लो, सेकेंड पॉइंट, डुप्लीकेशंस एंड ऑब्जर्वेशन। ये चीज क्या है? डुप्लीकेशंस का मतलब क्या है? डुप्लीकेट करना। मैं कैसे मीटिंग ले रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, यू हैव टू डुप्लीकेट। आपको डुप्लीकेट करना है उस चीज को। मैं ऑलवेज अपने मेंटोर, अपने अपलाइन अनमोल सर को डुप्लीकेट करता आया हूँ, हर चीज में करता रहता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ। मुझे मीटिंग लेनी नहीं आती थी, बट आज मैं तुम सभी को सिखा रहा हूँ। मैंने वो चीज़ें वहीं से सीखी हैं। मुझे बोलना सही से नहीं आता था, बट मैंने वहीं सीखी हैं। बहुत बहुत से लोग, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, सभी को पता होगा, दिल्ली ऑफिस है जो हमारा, मैं यहीं से काम करता हूँ। तो मतलब कि ऐसे भी लोग हैं ऑफिस में जो बोलते हैं कि भाई तेरी आवाज़ तो सीधा अनमोल सर की तरह मिलती है। ठीक है? मेरी एक क्लोजिंग कर दो यार, तुम्हारी तो आवाज़ एकदम अनमोल सर की तरह है। तो वो चीज़ कैसे आई? करते करते आई, सीखते सीखते आई। तो पहला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट था डुप्लीकेशंस एंड ऑब्जर्वेशन। लिख लिया ना? डुप्लीकेशन है, ऑब्जर्वेशन, ऑलवेज डुप्लीकेट करो। मैं कैसे मीटिंग ले रहा हूँ, तुम भी डुप्लीकेट करो, मैं भी ऐसे मीटिंग लूंगा। अपलाइन 40 स्टोरी लगा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तुम भी लगाओ। अपलाइन अगर रील डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तुम भी डालो। अगर अपलाइन व्हाट्सअप स्टेटस लगा रहे हैं, तुम भी डालो भाई। डुप्लीकेट। ग्रुप में 4 लोग मैसेज कर रहे हैं, 4 लोगों को देख के तुम भी करो मैसेज। ग्रुप में एक्टिव रहो, यानी इसका मतलब डुप्लीकेशंस। और भाई सबसे इजी चीज है और सबसे फास्ट चीज है तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए इस बिजनेस में, दैट इज डुप्लीकेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व कर लेना चीजों को। कैसे? मान लो इन्विटेशन कर रहे हो, मैं सामने वाले को ऑब्जर्व कर लेता हूँ कि इसके डाउट क्या हो सकते हैं।
ठीक है। या फिर इसके क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं उसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ और उस चीज़ को पहले ही सही कर देता हूँ, पहले उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेता हूँ। प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इसको बोलते हैं। ठीक है। तो मैं पहले ही ऑब्जेक्शन हैंडल कर देता हूँ, दैट्स अ बिग रीज़न कि सामने वाला मुझे कोई ऑब्जेक्शन देते ही नहीं है। अब जब ऑब्जेक्शन नहीं आया, पहले उसका मैंने क्लियर कर दिया, तो वो एक्शन लेगा, वो स्टार्ट करेगा। समझ गए। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या फिर कोई भी ऐसी स्किल्स, ये सारी स्किल्स हैं। चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, चाहे वो इनविटेशन हो, फॉलोअप हो, क्लोजिंग हो, सारी चीज़ें। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करो चीज़ों को। एक होता है ना, एक इंसान बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर होता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। फिर अपलाइन ने बताया है एक्टिव रहना है। चलो ये तो डुप्लीकेशन की बात हो गई। अपलाइन ने बताया, फिर हमने देख लिया, हमने कर लिया। ऑब्जर्वेशन मतलब कि भाई चार लोग और भी तो मैसेज कर रहे हैं, क्या मुझे नहीं करना चाहिए ग्रुप में मैसेज, क्या मुझे एक्टिव नहीं देना चाहिए, मैं एएस नहीं हूँ। तो आप करोगे अपने आप, आपने ऑब्जर्व करा उस चीज़ को। ठीक है। आपने उस चीज़ को सीखा, समझा। अप्लाई ने एक बार बोला, आप समझ गए। कोई चीज़ नहीं भी बताई तब भी आपने ऑब्जर्व कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड पॉइंट, कंपनीज थ्री पीज, या लिख लो थ्री पीज ऑफ कंपनीज। तीन पी। ठीक है। थ्री पीज ऑफ कंपनी। हम जिस बिजनेस का पार्ट है उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब अपनी कंपनी के तीन ऐसी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, और मैं लिख के दे दूं, और मैं बता दूं इस मीटिंग में 20 लोग हैं, मुझे निकाल के 19 लोग हैं। ऐसे सारे 99% लोग होंगे जिनको थ्री पीज नहीं आती होगी। पूछूं कोई क्वेश्चन, किसी को करूं, अनम्यूट करूं किसी को मीटिंग में, पूछूं कोई क्वेश्चन। बताओ फॉरएवर का पहले नाम क्या था। बताओ, ये प्रोफाइल की बात है। बताओ फॉरएवर का पहले नाम क्या था, पता है किसी को। किसी को नहीं पता होगा भाई, मुझे लगता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पहले नाम था बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब ये नॉलेज कहाँ से आई, मैंने सीखा ना कहीं से। तो सेल्फ लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम पॉइंट भी लिख सकते हो, सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो कंपनी थ्री पीज, पहला पी, पहला पी क्या है, प्रोफाइल, यानी कंपनी प्रोफाइल लिखो। थर्ड पॉइंट जो है अपना कंपनी थ्री पी में, पहला उसका सब पॉइंट है, दैट इज कंपनी प्रोफाइल। पी से प्रोफाइल। आपको प्रोफाइल पता होनी चाहिए भाई। कंपनी का नाम क्या है, कितने देशों में काम कर रही है। ठीक है। कब स्टेबलाइज हुई थी, सीईओ कौन है, अभी राइट नाउ सीईओ कौन है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भाई तुम्हें। अगर कोई पर्सन पूछ दे कि आपकी कंपनी का जो सीईओ है उनका नाम क्या है, इस मीटिंग में भी होंगे शायद कुछ लोगों को पता ना हो, बताओ कौन सीईओ है। रेक्स मोहन सर। बट राइट नाउ ग्रेग मोहन सर, क्योंकि वो उनके बेटे हैं और उनके पिताजी रेक्स सर नहीं है इस दुनिया में। ठीक है। जिन्होंने इस कंपनी को स्टेब्लिश करा था। समझ गए। तो कंपनी प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए। कहाँ सीखोगे, यूट्यूब पे जाओ, फॉरएवर प्रोफाइल डालो, सीखो, लर्न करो। अपने कंपनी के बारे में तो समझो पहले। मैं सबसे बड़ी लोग कमी देखता हूँ एक न्यू एएस की, कि भाई जैसे एएस करा, लीड्स के बारे में पता लगा कि भाई लीड से बिजनेस बढ़ेगा, हर समय सर लीड लीड लीड, सर लीड नहीं है, सर लीड्स नहीं है, दे दो दे दो दे दो। कहाँ से आएंगी, कहाँ से आएंगी भाई, पहले नॉलेज तो ले लो, चीजें सीख तो लो। क्या है, 2 दिन में तुम्हें बिजनेस बढ़ाना है, ये 2 दिन तुम्हें फॉरएवर करनी है ओनली, लाइफ टाइम करनी है ना। तो फिर नॉलेज तो होनी चाहिए ढंग की। तो पहला प्रोफाइल, तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में भाई छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। छोटी छोटी चीजें, वो सीखोगे तुम यूट्यूब से। जाओ, टॉपिक डालो, और यूट्यूब पे तमाम वीडियो आ जाएंगे आपके पास, लर्न करो। दूसरा पी लिखो, दैट इज प्लान। प्लान यानी मार्केटिंग प्लान। पी से प्लान यानी मार्केटिंग प्लान। किस किस को पता है कि सफायर मैनेजर बन कैसे बनते हैं, या सफायर मैनेजर बनने की क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस को पता है। 2 4 लोग, सबको नहीं पता ना। तो भाई मार्केटिंग प्लान सीख लो, मार्केटिंग प्लान सीख लो बहुत जल्दी। एक मार्केटिंग प्लान पे मैं इन डेप्थ मार्केटिंग प्लान पे मीटिंग करूंगा। आपको आपके अपलाइन से लिंक वगैरह ले लेना, या अपने अपलाइन से पूछ लेना कब वो मार्केटिंग प्लान की मीटिंग होगी, उसमें डेप्थ में बताने वाला हूँ। ठीक है। मार्केटिंग भाई भाई प्लान बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है इस बिजनेस में कुछ लोगों को जिन लोगों ने डे 1 डे 2 दिखाया ही नहीं,
ये खाली डे वन दिखाया, सीधा मार्केटिंग प्लान की पोटेंशियल बताई, मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया, और उस सामने वाले पर्सन ने अपनी 2 सीसी कर ली, उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। मार्केटिंग प्लान की ये पावर है। और सबसे बेस्टेस्ट मार्केटिंग प्लान है फॉरएवर का। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, 500 प्लस, 500 प्लस में फॉरएवर का फर्स्ट नाम आता है, जिस कंपनी का पार्ट हो। ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान की भाई 2 सीसी करते हैं तो क्या बनते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है। 10 सीसी करते हैं तो क्या बनते हैं, सुपरवाइजर। जैसे 60 सीसी कर लेते हैं तो क्या बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर। जैसे 120 सीसी कर लेते हैं वैसे बन जाते हैं मैनेजर। सीनियर मैनेजर बनने के लिए 2 मैनेजर बनाने होते हैं फ्रंट के। सॉरी मैनेजर बनाए तो 5 मैनेजर में बनाने होते हैं फ्रंट के। सफायर मैनेजर बनना है तो 9 मैनेजर बनाने होते हैं फ्रंट के। समझ गए। 17 मैनेजर जब आप बना दोगे, 17 मैनेजर, तब आप बन जाओगे डायमंड सफायर मैनेजर। 25 मैनेजर बना दोगे तब बन जाओगे डायमंड मैनेजर। 50 मैनेजर बना दोगे तो डबल डायमंड मैनेजर बन जाओगे। और 75 जिस दिन मैनेजर बना दोगे उस दिन ट्रिपल डायमंड मैनेजर। ठीक है। समझ गए। तो ये चलो खाली लेवल्स की मैंने क्वालिफिकेशंस बताई आपको। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें कि एक जो सुपरवाइजर है, जब वो किसी को रिक्रूट करता है, किसी का एएस कराता है, तो उसको कितना पैसा आता है, पता है किसी को कितने परसेंटेज आता है एक सुपरवाइजर को एएस से? नहीं पता ना? तो भाई पता करो जाके। यानी मार्केटिंग प्लान सीखो पहले। ठीक है। सभी लोगों ने मार्केटिंग प्लान की वीडियो लो अपने अपलाइन से। ठीक है। या फिर यूट्यूब से सीखो, बहुत ज़रूरी है। थर्ड पी, तीसरी पी का नाम है दैट इज प्रोडक्ट्स। किसी भी बिजनेस का जो मेन पार्ट होता है ना, जो मेन आधार होता है, वो प्रोडक्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं एलोवेरा जेल कैसा निकलता है, हरा या काला या पीला या नीला, तो भाई कैसे बता पाओगे सामने वाले पर्सन को? बताओ किस किस ने एलोवेरा जेल यूज करा है या नेक्टर यूज करा है? 2 4 5 6 लोग है ना। यूज करो, प्रोडक्ट्स यूज करो, आपके पास आए होंगे, उनको ओपन करो और हर एक प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो पहले यूट्यूब से, और उनको अच्छे से यूज करो, उसके बेस्ट रिजल्ट्स लो। मैं बेस्ट यूजर हूँ फॉरएवर प्रोडक्ट्स का। सुबह से एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम से, एक सुबह टूथब्रश से, जो हमारा टूथ जेल होता है, वहां से लेकर के नाइट तक, एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम तक, मैं फॉरएवर की सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, मैं अपनी कंपनी के। क्या आप लोग यूज करते हो? करो। प्रोडक्ट्स आ गए होंगे, करो। नहीं है, ऑर्डर करो, अगर कर सकते हो तो। ठीक है। समझ गए। तो प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई टूथ जेल है, उस पर कितने पॉइंट होते हैं, किस किस को पता है? बताओ। हम बोलते हैं ना 1,000 पॉइंट की 1 सीसी, 2,000 पॉइंट की 2 सीसी। तो टूथ जेल पे कितने पॉइंट होते हैं? नहीं पता ना? कुछ लोगों को पता होगा, बाकी सबको नहीं पता। 34, 34 पॉइंट होते हैं। अच्छा, एलोवेरा जेल पे कितने पॉइंट होते हैं? 102। हनी पे कितने होते हैं? 105। ठीक है। ऐसे ही कम से कम भाई आपको 10 प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। एलोवेरा जेल यूज कैसे करते हैं, क्या उसके फायदे हैं, और कैसे ज़्यादा फायदे हम ले सकते हैं, किस तरीके से यूज करें। आर्किटिक सी कितना बेस्ट प्रोडक्ट है। तो क्या वो आप जानते हो कैसे उसको यूज करना है, ये किस लिए यूज करना है? तो प्रोडक्ट्स नॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। प्रोडक्ट्स नॉलेज आपको होनी चाहिए। चलो, ये 3 पीस खत्म होती है, थर्ड पॉइंट इज फिनिश। जैसे मैं फिनिश कर रहा हूँ तुम मत फिनिश करना। कि चलो भाई 3 पीस की तो नॉलेज हो गई इस मीटिंग में। अब मीटिंग के बाद कभी भी आपने वो चीज़ लर्न करनी है, सीखनी है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिख लो बड़ी बड़ी लाइन में, हेडिंग में, ट्रेनिंग फनल। अब आते हैं भाई मुद्दे पे कि कैसे काम करना है, किस किस तरीके से। एक सामने वाला पर्सन, एक लीड से लेकर के उसको एएस कैसे बनाना है, एटलीस्ट एएस बनाना सीखो, फिर सुपरवाइजर बनाना भी सीख जाओगे। और सुपरवाइजर बनाना सीख जाओगे तो जिस दिन मैनेजर बन जाओगे, और मैनेजर बनाना सीख जाओगे उस दिन सोअरिंग सफारी बन जाओगे। तो पहले एएस बनाना सीखो ना, तब तो बनोगे सुपरवाइजर। अब कैसे बनेंगे, उसके लिए एक मशीन है, एक प्रोसेस है। एक गन्ने को, उसके उसकी एक चीनी बनानी है। डायरेक्ट थोड़ी चीनी होती है, गन्ने में लगी होती है जब निकाल लेते हो, नहीं ना। उसका एक प्रोसेस होता है।
ठीक है। उसका एक प्रोसेस होता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है, तब वो एक चीनी बनती है, गन्ने से चीनी बनती है। ऐसे ही एक लीड से एक बंदा एएस या मैनेजर कैसे बनेगा, या एएस कैसे बनेगा, वो एक मशीन यानी हमारा ट्रेनिंग फनल, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, कि किस किस तरीके से कौन सी ट्रेनिंग सामने वाले पर्सन को भेजनी है, कब भेजनी है, कैसे भेजनी है, बताऊं? डायरी पेन है? चलो, इस चीज के लिए मुझे अपने आईपैड की स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। तो जस्ट गिव मी 30 सेकेंड, 2 सेकेंड ओनली। गाइस जब मेरी स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताना, ठीक है? क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? चलो, होप अब मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। तो हम खोल लेते हैं भाई नोटपैड, और नोटपैड में मैं आपको समझाता हूँ क्या, ट्रेनिंग फनल। इसका क्या नाम है, ट्रेनिंग फनल, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट कौन सा है, ये ले लेता हूँ मैं। ओके, पहला पॉइंट है भाई लीड्स। चीजें यहीं शुरू होती है ना हमारी इस बिजनेस में। बिजनेस किसके साथ होता है? लोगों के साथ में, ना कि जानवरों के साथ में। तो अगर बिजनेस करना है तो लोग चाहिए। अब लोगों को क्या बोलते हैं, लीड्स बोलते हैं। लीड्स यानी रॉ मटेरियल, ऐसे लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं और जानते हैं या चाहते हैं, जो भी XYZ। तो लीड्स वो होती है। तो पहला पॉइंट लीड्स। अब लीड्स कहाँ से आएगी, देखो मैं इस मीटिंग में नहीं बताने वाला हूँ। इन सभी पॉइंट्स की एक मीटिंग हो, जो ये तो स्किल्स का पार्ट है। लीड्स एक स्किल्स का पार्ट है, और स्किल्स आप सभी को पता है एक दिन में नहीं सीखोगे। लीड्स कैसे जनरेट करनी है एकदम नहीं सीखोगे, आपको टाइम लगेगा, ना टाइम लगेगा। तो पहला क्या है भाई, लीड्स। ठीक है। अब लीड्स आपके पास आ गई, मान लो आपके मेंटोर ने दे दी, या आपने कहीं ना कहीं से जनरेट कर ली सीख के। उसके बाद दूसरा पॉइंट भाई क्या करना होता है हमें, दूसरा पॉइंट क्या करना होता है हमें, इनविटेशन। लिख लो ये सारे पॉइंट, आपके डायरी पेन पे लिखे होने चाहिए भाई, सभी के। सेकंड पॉइंट इनविटेशन, इनविटेशन कर दिया। अब हमें उसको इनविटेशन कराने के बाद में क्या करानी है, उसकी इनरोलमेंट। ठीक है, हमें उसकी क्या क्या करानी है, इनरोलमेंट करानी है। फोर्थ पॉइंट, इनरोलमेंट करा दी। अब उसके क्या करना है उसके बाद में, अब उसके बाद भाई हमें करना है, उसको एक चीज़ भेजनी है, जिसका नाम है कम्युनिटी एक्सेस देना है उसको, या जिसको हम बोल सकते हैं टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम एक्सेस। ओके। फिफ्थ पॉइंट, अब उसको हमने एनरोल करा दिया, उसको कम्युनिटी एक्सेस भेज दिया। अब उसको हमें दिखाना है डे 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेटवे टू ग्रोथ। ठीक है, मॉड्यूल 1, गेटवे टू ग्रोथ सेशन बोलते हैं 1। ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है भाई, डे 1। आपने सामने वाले पर्सन को डे 1 दिखाना है। अच्छा, इसकी टाइमिंग भी होती है, ओनली 7 PM पर ही डे 1 होता है। ये मत समझना कभी भी डे 1 होता है। सर मैंने लोग रेडी कर लिए हैं, वो 12 बजे फ्री हैं। अच्छा, 12 बजे डे 1 होगा? नहीं भाई, डे 1 तो 7 ही बजे होगा। तो टाइमिंग कंफर्म इसका होता है 7 बजे। ओके। 6 पॉइंट, डे 1 दिखा दिया। अब भाई उसकी ज्वाइनिंग करानी है। ठीक है, अब उसकी क्या करानी है, ज्वाइनिंग करानी है, ज्वाइनिंग फॉर्म भेजो। ठीक है, ज्वाइनिंग करा दी। फिर सेवन चीज क्या करानी है उसकी, मैं उसी टाइम पे उसको कुछ वीडियोस दिखाने हैं। ठीक है, उसको कुछ वीडियोस दिखाने हैं। राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग मेरी सही नहीं है, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है? वीडियोस, 7 पॉइंट क्या है भाई, वीडियोस। आपने आपके मेंटोर के थ्रू वो वीडियो मांग लेना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, दिमाग मत लगाना अपना, अपने मेंटोर से मंगा लेना, उस चीज़ को शेयर कर देना। ठीक है, कि सर मैंने उसका ना ज्वाइनिंग फॉर्म भेज दिया है ना, या फिर सर मैंने ना उसको डे 1 दिखा दिया है।
क्या करना है उसके आगे? ज्वाइनिंग। ठीक है, ऐसे ज्वाइनिंग होती है, लो फॉर्म लो, फॉर्म फिल कराओ। वीडियोस दिखा दिए। एट पॉइंट इंस्टाग्राम पर भी भाई कनेक्ट करा लो। इंस्टाग्राम कनेक्टिविटी। ओके, मतलब फॉलो करा लो अनमोल सर को, अपने मेंटोर को, खुद को, कृष्णा सर को जो फाउंडर है, और अचीवर्स क्लब का ऑफिशियल पेज कनेक्ट करा लो। और एक चीज़ बोल दिया करो वहाँ पर, एक सामने वाले पर्सन को आपने एक चीज़ जो है ज़रूर बोलनी है जब हम इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कराते टाइम, कि भाई देखो हो सकता है आपको कोई रैंडम मैसेज आ जाए किसी पर्सन का कि भाई फॉरएवर झूठ होता है, कुछ नहीं होता, स्कैम वो। तो उस चीज़ को इग्नोर कर देना, जस्ट ब्लॉक देना, ताकि सामने वाला पर्सन आपका नेगेटिव ना हो। होता ना कि भाई उसने यार डे 1 देख लिया तो उसने डे 2 क्यों नहीं देखा, वो गायब क्यों हो गया, उसने ब्लॉक क्यों कर दिया मुझे। यही रीज़न होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी से नेगेटिव हो गया और उसके अंदर डिमोटिवेशन आ गई। ठीक है, दैट्स रीज़न वो गायब हो जाता। तो आपने ये चीज़ बतानी है वहाँ पर कि किसी का भी अननोन मैसेज आए तो जस्ट ब्लॉक देम साइड। ठीक है। 9 पॉइंट ये कराने के बाद में हमें क्या कराना होता है भाई? ये क्या लिखा है? लिख लो 9 पॉइंट, दैट इज अपलाइन कोऑर्डिनेशन। अगर आप न्यू हो इस बिजनेस में या टाइम भी हो चुका है, तब भी डे 1 दिखाने के बाद में या फिर डाउट सेशन दिखाने के बाद में आप अपने अपलाइन कोऑर्डिनेशन कराओ, अपने अपलाइन से बात कराओ अपने पर्सन की। आप डे 1 के बाद भी बात करा सकते हो, मतलब अपलाइन कोऑर्डिनेशन करा सकते हो, या फिर डाउट सेशन के बाद भी। ठीक है, तो हमारा 10 पॉइंट ही क्या आता है? डाउट सेशन। 10 पॉइंट क्या आता है भाई हमारा? दैट इज डाउट सेशन। सामने वाले पर्सन को डाउट्स क्लियर करने के लिए उसको डाउट सेशन दिखाना होता है, वो 1 बजे होता है। ये अपने मेंटोर से टाइम कंफर्म कर लेना कितने बजे होता है, मोस्टली 1 बजे होता है। ठीक है, तो आपने सामने वाले पर्सन को 12:30 तक लिंक भेज देनी है, उसको रेडी करा लेना है। ठीक है, डाउट सेशन के लिए। और अपलाइन कोऑर्डिनेशन करानी है, मैंने बताई दी आपको, बात करानी, क्योंकि आपका जब अपलाइन बात करता है ना, तब उसको ट्रस्ट और बढ़ता है उसका, चीज़ें उसको और भी क्लियर होती हैं। राइट। 11 पॉइंट डाउट सेशन दिखा दिया। 11 पॉइंट आता है भाई, दैट इज क्या? डे 2। इसी को बोलते हैं गेटवे टू ग्रोथ सेशन। इसका भी भाई टाइमिंग सेम ही होता है, 7 PM। ओके, क्लियर। डे 2 हो गया। अब जैसे आज डे 2 है, अब हमें पता होना चाहिए भाई डे 2 कितने बजे खत्म होता है। ये टाइमिंग है, डे 2 खत्म हो चुका होगा 8:15 पे, 8:17 पे डे 2 खत्म हो जाता है, और 8:17 हो गए। अब सामने वाला आपको कोड भेजेगा। आपको पता होगा, जब हम डे 2 का लिंक भेजते हैं सामने वाले पर्सन को, तो उसको हम इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपको ना एक कोड बताया जाएगा, 4 डिजिट का अल्फ़ाबेट में, उस कोड को मुझे भेज देना ताकि उसके वे पर मैं आपका सिलेक्शन करा सकूँ। ठीक है, तो वो कोड सामने वाला पर्सन आपको भेजेगा। आपके पास आ भी गए होंगे, अगर आपके डे 1 में लोग बैठे, डे 2 में लोग बैठे होंगे। ये नहीं आया तो आ जाएगा, बिकॉज डे 2 से तो लेट स्टार्ट हुआ हो, 8:30, 8:30 तक भी डे 2 खत्म होता है। ठीक है, डे 2 हो गया। अब डे 2 के बाद में क्या करना है भाई हमें? 12 पॉइंट, दैट इज 6,999 की क्लोजिंग करानी है अपने मेंटोर से। 7,000 की अपने मेंटोर से क्लोजिंग करानी। अगर आप कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, बट एज अ बिगिनर कोई नहीं कर पाता तो खराब मत करना अपने प्रोस्पेक्ट को, तो अपने मेंटोर से तुम करा सकते हो। ठीक है, 7,000 क्लोजिंग करानी होती है डे 2 के बाद में। बहुत से लोग छोड़ देते हैं अपने पर्सन को डे 2 के बाद में कि भाई करना क्या, एक्चुअल में कराना क्या है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, 6,999 क्लोजिंग। अब उसके बाद में क्या आता है? 13 पॉइंट, दैट इज एक्सक्लूसिव मीटिंग। ठीक है, 7,000 की क्लोजिंग करा दी, सामने वाले पर्सन ने 7,000 दे दिए, अपने वॉलेट में ऐड कर लिए, ग्रुप में उसको ऐड करो, वेलकम करो उसका। और फिर एक्सक्लूसिव मीटिंग हमें सामने वाले पर्सन को दिखानी होती है। और उससे पहले भाई ये तुम्हें सारे सेशन एक बार फिर से देखने हैं। एक्सक्लूसिव मीटिंग भी तुम्हें देखनी है भाई, चलो बताया क्या जाता है, तभी तो फॉलो अप ले पाओगे। चलो, एक्सक्लूसिव मीटिंग दिखा दी। अब तुम्हें सामने वाले पर्सन को 14 पॉइंट, दैट इज वाई एंड हाउ
2cc। ये किस स्पीकर का होता है? अनमोल सर का। ये तुम्हें दिखाना है सामने वाले पर्सन को। अपने अपलाइन से पूछ लो कि सर वाई एंड हाउ 2cc वाला कब लाइव होगा। वो आपको लाइव की डेट बता देंगे। अगर लाइव नहीं होगा नियर बाई, ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप सामने वाले पर्सन को रिकॉर्डिंग दिखाओ। इससे क्या क्लियर होगा? भाई यानी क्यों क्यों करना जरूरी है 2cc। हाउ मतलब कैसे करना है 2cc। तो सामने वाले को जब क्लैरिटी में, क्योंकि हमारा हमारा बिजनेस 7,000 कराने से नहीं बढ़ेगा, जितना जितना 2cc कराने से बढ़ेगा। ठीक है। 2cc अगर आपको अपना सुपरवाइज करना है, सबके गोल होगा जिन लोगों ने अपना एएस करा है, जो एएस हैं उनको अपना आगे अपना गोल कंप्लीट करना है, अपना उनको लेवल अप करना है, सुपरवाइजर करना है। उसके लिए कितनी सीसी की रिक्वायरमेंट है? 10cc। क्या तुम 10 इनिशियल निकाल लो। 6,999 जब हम सामने वाला पर्सन देता है, तब हम उसको बोलते हैं इनिशियल अमाउंट। ठीक है, या उसको बोल सकते हैं इनिशियल बिलिंग। क्या 10 इनिशियल बिलिंग से क्या 10cc हो जाएंगी? नहीं होगी। उसके लिए हमें एएस कराना पड़ेगा, है ना। अब एएस कैसे कराना है, तो ये आगे का प्रोसेस तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज एक्सक्लूसिव मीटिंग। और फिर उसके बाद में वाई एंड हाउ 2cc तुम्हें दिखानी है अनमोल सर की। लास्ट पॉइंट 15th, दैट इज लेवल अप सेशन। लेवल अप सेशन ये किसका होता है? रोहित सर का, को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब। और बहुत खतरनाक होता है भाई लेवल अप सेशन। आपके 5 लोग बैठे हो ना लेवल अप सेशन में, आपका सुपरवाइजर हो गया। 4 लोग एएस कर लेते हैं, कम से कम बता रहा हूँ, 4 से 3 लोग। ठीक है। लेवल अप सेशन में आपका टारगेट ही होना चाहिए कि भाई डे 2 मुझे मैक्सिमम लोग बिठाने हैं। डे 1 का टारगेट ही छोड़ दो कि मुझे लेवल अप में बिठाने हैं भाई 10 लोग। ले भाई एक ही बार में, एक ही फनल से सुपरवाइजर डन। ठीक है। लेवल अप सेशन हो गया। और इसका टाइम फिक्स होता है, लिख लेना, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इधर, दैट इज 7:30 PM। 7:30 बजे ये सेशन होता है। इसकी भी डेट होती है, अपने मेंटोर से ले लेना। किस किस को समझ में आ गया ट्रेनिंग फनल? यही यूज करना, यही एक प्रोसेस है, यही एक मशीन है जो सामने वाले को लीड से एएस तक बनाएगी। और इनको भाई बखूबी तुम्हें निभाना है। अच्छे से इन प्रोसेस को निभाना है तुम्हें। सारी चीज तुम्हें अच्छे से कंप्लीट करानी है, कोई भी जल्दबाजी मत करना। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो एएस नहीं होगा। इसीलिए मेरा कन्वर्जन सबसे बेस्ट रहता है कि 4 लोगों ने इनिशियल करा, मैं 4 का एएस करा देता हूँ। क्योंकि मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस सामने वाले को बिना जल्दबाजी किए हुए, बिना उसको मैं अच्छे से कंप्लीट करवाता हूँ उसको। तब वो अपना एएस भी कर लेता है इसी ट्रेनिंग फनल का यूज करके, जो मैंने तुम्हें नोट डाउन कराया है। ठीक है। किसी को डाउट, क्वेश्चन कुछ पूछना है? पूछना भी मत अभी, क्योंकि सारी चीज मैं क्लियर कर ही दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। लास्ट में पूछ लेना अगर कुछ पूछना हो तो। ठीक है। चलो, तो लेवल अप सेशन पे क्या एंड हो गया? सामने वाले पर्सन ने एएस कर लिया तो सब कुछ खत्म? नहीं। अब तुम्हें क्या करना है? यही जो मैं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ भाई कि तुम्हें भी ऐसे अपनी टीम बनानी है। ऐसे तुम्हें भी अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना है। तो तुम्हें अपने पर्सन को 1-to-1 मीटिंग लो। अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है 100 लोगों को सिखाने की, अभी 100 लोग तुम्हारे पास है ही नहीं पहली बात तो। ठीक है। तो तुम अपनी 1-to-1 मीटिंग लो, जिस पर्सन ने एएस करा है उसको सिखाओ चीजें कि भाई ऐसे बिजनेस बिल्ड करना है। क्योंकि अब तुम 2 लोग हो चुके हो, और 2 लोग 5-5 सीसी करोगे, 10 सीसी हो गई। ठीक है। आपका पार्टनर आ गया इस बिजनेस में, एक बिजनेस पार्टनर। समझ गए? तो लेवल अप सेशन के बाद हमें सामने वाले पर्सन को फिर आगे उसको गाइड करना होता है, उसको सिखाना होता है। ठीक है। चलो, तो ट्रेनिंग फनल जस्ट नाउ एंड। ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगा ऐसे ही वर्बली। ठीक है। ये बस इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको लिखा दिया, इसी के बिहेव पर आपका जो है आगे सिलेक्शन सामने वाले का होता है, वो अपना एएस कंप्लीट करता है। ऑलराइट। चलो भाई ठीक है। मैं खुद को होस्ट बना लेता हूँ। ओके। समझ में आ गया ना? ये ट्रेनिंग फनल तुम्हें यूज करना है सामने वाले का एएस कराने के लिए, और अच्छे से यूज करना है। कोई चीज बीच में स्किप नहीं करनी है। स्किप तो बंदा स्किप, सामने वाला भी स्किप। ठीक है। चलो, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज आगे आती है। इसके बाद आप ट्रेनिंग फनल सीख गए, अब आप जानेंगे कि सामने वाले पर्सन का कैसे एएस कराना होता है। ठीक है। और कैसे उसका हमें आगे डेवलप करना है। ठीक है।
अब सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज, फिफ्थ पॉइंट आई थिंक होगा ये, लिखो, दैट इज सेल्फ लर्निंग एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सिस्टम, जो कि मैंने बता ही दिया तुम्हें ट्रेनिंग सिस्टम, बट ट्रेनिंग सिस्टम में आपके लिए, ठीक है। सेल्फ लर्निंग क्यों जरूरी है? सेल्फ लर्निंग किसको बोलते हैं? जब हम खुद लर्निंग करते हैं, जब हम खुद सीखते हैं, जब हमारे अंदर वो सीखने की ना बोलते हैं चुल होती है सीखने की, तो उसको सेल्फ लर्निंग बोलते हैं। कि जब तुम खुद जाओ यूट्यूब पे, डालो कंपनी प्रोफाइल, फॉरएवर प्रोफाइल, सीखो खुद से। सेल्फ लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते भागो मत, सी लीड्स लीड्स, सीखो भाई पहले, ठीक है, तभी कर पाओगे सही तरीके से, ठीक है। वो एक तुमने लाइन सुनी होगी, शायद तुम्हें पता हो उस कहानी के बारे में, कि दो लोग थे और जंगल जाते हैं वो, ठीक है, और उनको टास्क दिया जाता है कि जो बंदा सबसे ज़्यादा जो है लकड़ी काट देगा, वो पता नहीं एक राज्य का वो राजा बना दिया जाएगा, ठीक है। तो दो लोग जाते हैं और दोनों ही भाई मतलब खतरनाक वाले होते हैं, ठीक है। एक बंदा जैसे ही जाता है, फटाफट से लकड़ी की कटाई चालू कर देता है, ठीक है, अपने हथियार से, जो भी उसका कुल्हाड़ी वगैरह जो भी हो, ठीक है, उससे कटाई चालू कर देता है। एक बंद और उन्हें टाइम मिला होता है 1 घंटे, ठीक है, उन्हें कोई निश्चित टाइम दिया गया होता है, ठीक है। और एक बंदा तो काट रहा होता है, एक बंदा बैठा होता है, बट वो बैठ के क्या कर रहा होता है? प्रिपरेशन कर रहा था, अपने जो उस वो औजार हैं जो लकड़ी को काटेंगे, उसको वो और भी शार्प कर रहा होता है, और भी नुकीला, और भी शार्प बना रहा होता है, मतलब कि सीख रहा उसको और प्रिपेयर हो रहा होता है वो। और जैसे ही उसकी प्रिपरेशन खत्म होती है, आधे घंटे में अपने हथियार को नुकीला, धारदार बना लेता है, शार्प कर लेता है, और जैसे ही स्टार्ट करता है, उस बंदे से ज्यादा लकड़ी काट देता है और राजा बन जाता है उस राजे का। समझ गए? तो राजा बनना है ना, राजा बनना है तो पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर सीख के आया हूँ, मुझे चीजें आती हैं, तभी मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। शायद तुम मुझे नहीं जानते कि कौन होता है, कौन है लव कुश ये। तुम शायद 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 जान गए ना कि एक बंदा है जिसको आता है चीजें, कुछ चीजें आती हैं उसको, उसको मीटिंग लेना आता है। तो ऐसे ही तुम्हें सीखना है और सिखाना है, यही हमारा काम है। सीखना है और सिखाना है, काम करना है और कराना है, बस यही चीज। ओके। तो सेल्फ लर्निंग डेली करना है तुम्हें, सुबह उठते ही, ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम, अब तुम्हारे लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग है पता है? तुम्हारे लिए भी ट्रेनिंग्स है। 7:30 ट्रेनिंग मिस मत करो कभी भी। कि भाई ये जो सबसे जो बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम अपना है अचीवर्स क्लब में, भाई मैं इसको ही मानता हूँ कि भाई डेली 7:30 होती है, डेली। अब क्यों हो रही है? और कौन ले रहा है वो? जो 12th फेल है, जो एएस है, वो ले रहा है मीटिंग को? नहीं ना। जो एक मैनेजर है, एटलीस्ट मैनेजर एंड एबव, उसने 120 सीसी करी है, उसने 150 सीसी करी है, उसको नॉलेज है भाई, एक्सपीरियंस है, 2-3 साल हो चुके होंगे एटलीस्ट, उसको एक्सपीरियंस है, तभी वो 7:30 ले रहा है। तुम हल्के में लेके मीटिंग देखते नहीं हो, फिर कहते हो सर काम नहीं हो रहा, काम तो हो ही नहीं रहा। तो अब तुम्हें बता देता हूँ, 7:30 तुमने सबके लिए होती है, लिखा होता है साफ साथ, दिस ट्रेनिंग इज फॉर एवरीवन, चाहे वो मैनेजर हो, सॉरी हो, वो भी अटेंड कर सकता है। ओके। क्यों जरूरी बता दूं 7:30? इसलिए जरूरी है, इफ यू वांट स्टोरी टेलिंग, देन यू हैव टू अटेंड डेली 7:30 ट्रेनिंग। अगर तुम स्टोरी टेलिंग सीखना चाहते हो, और स्टोरी टेलिंग से ही मैं अपना बिजनेस करता हूँ, सारे ऑब्जेक्शन सब कुछ क्लियर कर देता हूँ खाली स्टोरी टेलिंग से, मुझे आता है। भाई मे बी टू सी, अच्छा टू सी दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं है 30,000, भाई मुझे मेरे पास भी नहीं थे, मैंने भी ना चीज़ें ऐसे मैनेज करी थी, मतलब ये तो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दिया, बट मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले को रिलेट कराता हूँ, स्टोरी टेलिंग करता हूँ। ओके। अगर तुम्हें अपना एक कम्युनिकेशन स्किल सुधारना है तो, और हमारा बिजनेस ही है कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का, शांत बैठे रहोगे, कॉलिंग्स नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, बिजनेस बढ़ जाएगा? नहीं। बस एक ही चीज तुम्हें यहाँ पे सीखनी है, और तुम्हें शार्प बनना है, ठीक है। तुमने अपने कम्युनिकेशन को शार्प बनाना है, जैसे उस बंदे ने अपनी औजारों को, कुल्हाड़ियों को बनाया था शार्प, राजा बनने के लिए। तो तुम्हें मैनेजर बनने के लिए तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी पड़ेगी। तुम कैसे बात कर रहे हो, सामने वाले पे आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, या वो उधर कहीं और देख रहा है, कुछ और कर रहा है, सामने वाला, हाँ हाँ हेलो सर, हेलो, हाँ सर आवाज़ नहीं आ रही, होता है ना कभी कभी, सामने वाला पर्सन करता है, हाँ सर क्या बोला आपने, हाँ सर क्या बोला आपने, सुनाई नहीं दे रहा सर, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है उसको, वो कहीं और बिजी है, बट तुम्हें उसका सामने वाले का जो टाइम है, अटेंशन है, तुम्हें पकड़नी है, ग्रेप करनी है, और वो तभी होगी जब तुम सही से कम्युनिकेट कर पाओगे, सही से बातचीत कर पाओगे, कुछ भी बातचीत नहीं करना होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल 7:30 में सिखाई जाती है, तुम वहां से सीखते हो।
और तुम्हें पता है किस माइंडसेट से देखनी 7:30? नॉट ओनली बिगिनर, नॉट एज अ बिगिनर, तुम्हें सीखना है कि भाई मुझे इस मीटिंग को ऐसे भी देना है सामने वाले को। कौन कौन चाहता है नेक्स्ट 7:30 पार्ट आपको मिले, ये आप 7:30 के स्पीकर बनाए जाओ फ्यूचर में? कौन कौन चाहता है? चाहते हो ना सारे कि भाई मैं भी स्पीकर बनाया जाऊं 7:30 ट्रेनिंग का, हजारों लोग देखेंगे? चाहते हो ना? मैं भी चाहता हूँ। मेरा भी छोटा सा गोल ही है ये, मैं गोल मानता हूँ कि भाई मुझे 7:30 अटेंड, मतलब एज ए स्पीकर मुझे 7:30 कंडक्ट करनी है। बट मैं किसी को बोलूंगा थोड़ी ना, जब मेरे अपलाइन को दिखेगा, जब मेरे अनमोल सर को दिखेगा अपलाइन को कि भाई इसके अंदर ना ये चीज़ आती है, चलो इसको पार्ट देते हैं इस चीज़ का। समझ गए? तो 7:30 ट्रेनिंग इसलिए आपने देखनी है। और कौन सी मीटिंग? हमारी एक और दूसरी मीटिंग होती है एएस एंड अबव, खास तौर से असिस्टेंट एंड सुपरवाइजर एंड अबव, दैट इज 9:30 मीटिंग, सैटरडे एंड संडे। फिलहाल अभी कृष्णा सर की शादी है, और मतलब हो चुकी है उनकी, तरंग सर की शादी थी, तो हमारे फाउंडर की शादी थी, तो इसलिए हो नहीं पाई 9:30 आपकी कुछ वीक में। बट हमारी 9:30 ट्रेनिंग होती है सैटरडे एंड संडे, एवरी सैटरडे एंड संडे हमारी एक 9:30 एएस एंड अबव मीटिंग होती है उस पर्सन से। पता है किस पर्सन से? वो मैनेजर भी नहीं होता, वो भाई सोअरिंग एंड एबव होता है। सोअरिंग मैनेजर होगा या तो उससे ऊपर होगा। ठीक है? तो उनके थ्रू आप स्पेसिफिक किसी भी एक पार्टिकुलर स्किल्स पे वो आपको सिखाते हैं कि भाई कैसे क्लोजिंग्स, इन्विटेशंस, या फिर माइंडसेट कैसा रखना है, या फिर कैसे चीज़ें करनी है, वो एक एक स्किल्स पे आपको सीखने को मिलता है। तो 9:30 ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करनी, 7:30 ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करनी, लिख लो। ये है फिफ्थ पॉइंट, सेल्फ लर्निंग और ट्रेनिंग सिस्टम। ओके। सिक्स पॉइंट, दैट इज ग्रुप एक्टिविटी। अगर तुम किसी ग्रुप में एक्टिव हो, आपके मेंटोर ने आपको ग्रुप का पार्ट बनाया है, तो भाई उस चीज़ को यूटिलाइज कर लो, उस ग्रुप में एक्टिव रह लो। आपको अगर कोई आपके घर से निकाल दे, बेघर हो जाओगे आप। तो ऐसे अगर आपको कोई ग्रुप से बाहर निकाल दे, तब भी आप इस बिजनेस से बाहर हो जाओगे। निकलना चाहते हो ग्रुप से? बताओ। अगर आपका अपना इरिटेट हो गया, भाई ये कभी एक्टिव ही नहीं रहता, इनएक्टिव रहता है हर समय ग्रुप में, एडिड भी है, ये बहरा है क्या, या फिर अंधा है दिखाई नहीं देता इसको, रिमूव मारो इसको, हटाओ। हम और एस बना लेंगे। समझ गए? तो भाई ग्रुप में एक्टिव रहो, हर एक ग्रुप में तुम्हें एक्टिव रहना है। एक्टिविटी शो करती है कि तुम एक लीडर वाले कैटेगरी में जा रहे हो। ठीक है? तो डेली तुम्हें ग्रुप्स में एक्टिव रहना है। ठीक है? अब लास्ट चीज, मैं तुम्हें कुछ ऐसे 5 टास्क बताऊंगा। अच्छा, एक बार स्किल्स लिख लो, कौन कौन से तुम्हें स्किल्स पे डेली लर्न करना है, डेली सीखना है। कौन कौन ऐसी स्किल्स हैं इस बिजनेस में जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगी, या तुम्हें डेली उस चीज़ पे सीखना है, लर्न करना है? पहला लीड जनरेशन, ये स्किल्स है। पहले ही जो स्किल्स है दैट इज लीड जनरेशन। दूसरी स्किल्स है इनविटेशन। थर्ड जो स्किल है दैट इज फॉलो अप। फोर्थ स्किल्स है क्लोजिंग। फिफ्थ स्किल्स दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एंड सिक्स दैट इज रिलेशन बिल्डिंग। ये 6 ऐसी स्किल्स ही आपको इस बिजनेस में सोअरिंग सफायर बना देंगी, जिस दिन तुम इस चीज में शार्प हो जाओगे। किस किस को बहुत खतरनाक वाला अच्छा वाला इनविटेशन आता है कोई इस मीटिंग में? इसको खतरनाक वाला इनविटेशन आता है कि भाई मैं इनविटेशन करूंगा ना 10 लोगों से, अगर मेरी 10 लोगों से बात हुई तो 9 बंदे मेरे व्हाट्सएप पे तो आएंगे आएंगे। है ऐसा कोई जो प्राउडली कहते हैं इस चीज को? मैं कह सकता हूँ, बिकॉज मुझे आता है ना इनविटेशन। क्या मुझे एक बार आ गया था? नहीं, मैंने डेली कॉलिंग्स करी, मैंने डेली सीखा। मैंने 50 कॉलिंग भी डेली करी है, अब नहीं होती। ठीक है? जब तुम आगे बढ़ जाते हो एक बड़े लेवल पे, तो कॉलिंग करते रहोगे क्या? ब्रांडिंग नहीं करोगे? तो ब्रांडिंग ज़रूरी है। ठीक है? ब्रांडिंग से ध्यान आया कि मैं अगर इस बिज़नेस में हूँ ना, बताऊँ क्यों? क्योंकि मैं अनमोल सर को देख के आया था, उनकी ब्रांडिंग को देख के आया था, उनकी इंस्टाग्राम एक्टिविटी को देख के आया था, तभी मैं इस बिज़नेस में हूँ। चलो तुम तो ऐड से आ गए, ऐड में तो पैसे लगते हैं ना। फ्री में चाहते हो लोगों को मैनेजर बनाना, या फिर बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी करना? आपको, यू हैव टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। और पर्सनल ब्रांड एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, डेली आपने पोस्टिंग और अपनी डेली स्टोरीज आपने अपडेट रखनी है, हर चीज़ पोस्टिंग करनी है, रील्स बनानी है। ठीक है? तब दिखना चाहिए कि आप कर रहे हो कुछ। बहुत से लोग भाई ऐसे भी होंगे जिनको डर लगता हो कि भाई फॉरएवर का अगर अचीवर्स क्लब का मैं स्टेटस मैंने लगा दिया तो मेरे फ्रेंड सर्कल बोलेंगे, देखेंगे, अरे ये तो क्या कर रहा है। कुछ लोगों को अभी भी इतना बिलीव नहीं है।
तो तुम्हें जिस प्रोफेशन का तुम पार्ट हो, मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 500 कंपनी में फर्स्ट फॉरएवर ही आता है, जो सबसे टॉप जिसका मार्केटिंग प्लान है, सबसे बेस्ट कंपनी, जिस कंपनी का आप पार्ट हो। तो प्राउडली उस चीज़ को शेयर करा करो। कभी घबराया मत करो, कभी डरा मत करो। जिस पर्सन से घबरा रहे हो, डर रहे हो, वो तुम्हारे घर के खर्चे पूरे नहीं करने आएगा, वो खुद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है। ये 6 स्किल्स तुम्हें डेली लर्न करना है, तुम्हें डेली सीखना है। ठीक है। अब मैं तुम्हें 5 ऐसे टास्क दूंगा, जिन टास्क को मैं खुद करता हूँ। ठीक है। और मेरी टीम करती है, और वो सीसी करती है। और आप भी, सीसी आपकी भी होंगी। अगर ये पांचों टास्क डेली करोगे, बताऊं, ये डेली के टास्क हैं, एक दिन के नहीं है। ठीक है। अच्छा, टास्क बताने से पहले एक चीज और लिखो, 7 पॉइंट, दैट इज टू डू लिस्ट एंड ट्रैकिंग। लिखो, टू डू लिस्ट एंड ट्रैकिंग। लिख रहे हो ना? सारे लोग? लिखना जरूरी है भाई। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज टू डू लिस्ट एंड ट्रैकिंग। अब टू डू लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है? मैं भी, मुझे भी पता है कि मुझे सुबह इतना काम करना है, सुबह ये चीज़ करनी है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। लेकिन मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, मैंने उस पर्सन का फॉलो अप लेना था भाई, मैं तो भूल ही गया। अब रात में सोने जा रहा हूँ, मुझे ध्यान हो रहा है, अरे वो तो एक बंदा तो छूट ही गया भाई, उसका फॉलो अप लेना था। अरे वो मीटिंग अटेंड करनी थी भाई, मैं तो भूल ही गई, मैं तो भूल ही गया। तो टू डू लिस्ट इसलिए काम आती है कि आपके वो एक्शन सामने डायरी पेन पे लिखे होते हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। सो इसलिए ज़रूरी है टू डू लिस्ट। और ये कब बनानी है? एक दिन पहले, सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाओ। उसमें क्या लिखना है कि आपको कल क्या क्या करना है, वो पॉइंट्स लिखो। कि मुझे इतनी कॉलिंग्स करनी है, मुझे सेल्फ लर्निंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जो भी, मुझे उस पर्सन का फॉलोअप लेना है, मुझे डीएम्स करने हैं, लीड जनरेट करनी है। वो चीज़ लिखी होनी चाहिए नंबर्स में। खाली नाम नहीं, नंबर्स में, कि भाई इतनी चीज़ करनी है। 100 कॉलिंग करनी है तो 100 करनी है, खाली कॉलिंग नहीं। कॉलिंग तो एक अलग चीज़ होगी, कॉलिंग्स करनी है, लेकिन कितनी? नंबर ऑफ कॉलिंग्स 100। जो भी आपका एग्जैक्ट नंबर होगा, वो लिख सकते हो। ठीक है। आपके अंदर जितनी भी कैपेबिलिटी हो करने की। ठीक है। तो टू डू लिस्ट इसलिए ज़रूरी है। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग आपको बताती है कि आप अपने गोल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, या फिर कैसे पहुंचोगे, क्या उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। ट्रैकिंग, लीड यूज़ करते हो, ट्रैकिंग रखो लीड्स की। लीड्स की ट्रैकिंग अलग होती है, और पूरे दिन की ट्रैकिंग अलग होती है, मतलब काम की ट्रैकिंग अलग होती है, कि तुमने भाई आज क्या क्या करा है। अपने मेंटोर को कॉल करो, रात में सोने से पहले उनको एक बार कॉल पे बताओ, सर मैंने ये काम करे हैं आज। वो आपको कॉल पे बताएंगे कि भाई तुम्हें, तुझे ना ये एक्शंस बढ़ाने की नीड है, तो इस चीज़ को मत कर, ये कर, और इस चीज़ को ऐसे कर। बनना है ना मैनेजर जल्दी? तो ट्रैकिंग डेली, और डेली अपने अपलाइन से उनको कॉल पे बताओ ट्रैकिंग। कॉल पॉसिबल नहीं है नाइट में, जैसे कि कुछ गर्ल्स होते हैं जो 10-11 बजे कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो डायरी पेन पे लिखो कि ये सर मैंने काम करा है, उसकी फोटो क्लिक करो, और अपने क्लाइंट को भेजो। ठीक है। ट्रैकिंग। तो अब ये 5 टास्क मैं आपको बताने वाला हूँ, लिखो। पहला टास्क, पहला टास्क ये है, मॉर्निंग स्टार्ट विद सेल्फ लर्निंग। पहला पॉइंट। और सेल्फ लर्निंग किस पे करनी है? जो मैंने आपको 6 स्किल्स बताई हैं। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? पहला टास्क ये है, मॉर्निंग स्टार्ट विद सेल्फ लर्निंग। आपकी दिन की शुरुआत, आपकी सुबह की शुरुआत एक लर्निंग से होनी चाहिए। जैसे कि एक दिन की शुरुआत आप चाय पी के करते हो ना, जो कि नुकसान ही करती है हमें। तो ऐसे ही लर्निंग करके आपकी दिन की शुरुआत होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, डेली 30 कॉल्स। सेकेंड पॉइंट, दैट इज डेली 30 कॉल्स। तुम्हें डेली 30 कॉल्स करनी है, कम से कम, एटलीस्ट। अब इस चीज़ को अगर तुम दूर रखोगे, तुम 30 कॉलिंग नहीं करोगे, तो भाई ये तुम्हें कोई, जो मैंने स्किल्स बताई हैं, जिन स्किल्स पे बिजनेस चलता है, वो तुम्हें स्किल्स कभी सीख ही नहीं पाओगे, अगर तुम कॉलिंग नहीं कर रहे मैक्सिमम। ठीक है। तो 30 कॉलिंग्स सेकेंड टास्क हो गया। थर्ड टास्क मैं तुम्हें देता हूँ, दैट इज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, इसमें करना क्या है आपको? आप रील्स भी डाल सकते हो उस दिन, या अगर नंबर्स की बात करूं, तो आपने 4 स्टोरीज लगानी है अपने व्हाट्सएप पे और अपने इंस्टाग्राम पे, डेली वाइज।
समझ गए? एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। अब फोर्थ टास्क, दैट इज फोर्थ टास्क जो मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज टू रेफरेंस। अब ये क्या होता है भाई? रेफरेंस समझते हो? आपको लीड चाहिए, ठीक है, अगर आप चाहते हो फ्री की लीड और अच्छी वाली लीड, तो रेफरेंस लगवाओ लोगों से। किसी का रेफरेंस ले लिया, मतलब किसी की हेल्प ले ली, किसी के थ्रू वो चीज़ आपके पास आ गई, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। किसी अदर पर्सन के पास से, ठीक है। तो रेफरेंस कैसे लगाना है भाई? वो एक वर्क फ्रॉम होम वाला पोस्टर लो, अपने अपलाइन मेंटोर से लो, और एक सर्वे हेड का फॉर्म बनाओ। वो लिंक कॉपी करके सामने वाले पर्सन को, कोई भी अगर आपका पर्सन आता है जिसने वीडियो देख ली, इनरोल नहीं करा, उसको बात करो भाई, जैसा कि आपको पता है हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, तो कुछ वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं, या फिर अभी कुछ रिक्वायरमेंट है लोगों की, 5 लोगों की। तो अगर मैं तुम्हें एक पोस्टर और लिंक शेयर कर दूँ, क्या तुम अपने व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे लगा दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं, लगा दोगे? तो भाई तुम्हें 10 में से 5 6 7 लोग मिल जाएंगे तो हाँ कह देंगे, हाँ ठीक है लगा दूंगा। भेज दो उसको पोस्टर, और लिंक भेज दो उसको, किस चीज़ की? सर्वे हर्ट फॉर्म की या गूगल फॉर्म की, ताकि जो सामने वाला उसको कांटेक्ट करे, उसको फिल करे, और डिटेल्स आपके पास है, आप उसको कॉल करो कि भाई अपने फॉर्म फिल करा था। ठीक है। और ये रेफरेंस तुम अपने फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड सर्कल से किसी पर्सन से लगवा सकते हो। और दो रेफरेंस बताएं, मेरी टीम में 5 5 लोग रेफरेंस लगवाते हैं, 5 5 दिन दिन के 6 7 भी। और इसीलिए उन्हें कभी लीड की दिक्कत नहीं आती। ठीक है। ओके। फिफ्थ, दैट इज लास्ट टास्क, ठीक है। दो रेफरेंस मैंने आपको बताया, डेली आपने दो रेफरेंस लगवाने हैं इस तरीके से। और अच्छे से जानना है, अपने अपलाइन से पूछ लेना, बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। तो फिफ्थ टास्क, दैट इज अपलाइन कनेक्टिविटी। ये टास्क है भाई, ये एक काम ही है, ठीक है। क्यों काम है? क्योंकि हम भूल जाते हैं ना अपलाइन से बात करना। अपलाइन से भाई बात करना इसीलिए ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो डेली सेल्फ मोटिवेटेड रहना। वो बोलते हैं ना कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। मे भी अब हूँ, था नहीं, पहले बोलता जरूर था मैं आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, जरा सी दिक्कत आई डिमोटिवेट हो जाता था। सेल्फ मोटिवेटेड। और उस चीज़ को मोटिवेट होने के लिए मैं जाता था यूट्यूब पे, और कोई टेस्ट में नहीं देखता था सेल्फ मोटिवेट होने के लिए। तो आपका जो मेंटोर है वो यहाँ पे पता है क्या है? एक गूगल मैप है, जो आपको रास्ते बताएगा, जो आपको रास्ता दिखाएगा। और अगर रास्ता दिखाने वाले पर्सन के साथ में, ठीक है, नहीं अगर तुम कनेक्टेड हो, ठीक है, तो भाई फिर ध्यान रखना, फिर तुम रास्ता भटक जाओगे और तुम भूल जाओगे। ठीक है। तुम रास्ता भूल जाओगे, और अगर रास्ता भूल गए, फिर जाना कहीं और था और पहुंच कहीं और गए। ठीक है। जाना कहीं और था, और जाना कहीं और था, भूल कहीं और गए, कहीं और पहुंच गए। जाना था नानी के यहाँ पे, पहुंच गए कहीं और। जाना चाहते हो? नहीं ना। और रास्ता भटकने से टाइम ही वेस्ट होता है, एनर्जी भी। तो अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बचाना है, एनर्जी बचानी है, सो योर अपलाइन इज योर गूगल मैप। योर अपलाइन इज योर गूगल मैप, जो आपको कहीं अगर आप भटक भी जाओगे, कहीं आप गायब भी हो जाओगे, तुम्हें वो लाइन पे लाएगा, और तुम्हारी हेल्प करेगा, और जो भी तुम्हारी मंजिल है वहां तक पहुंचाने में तुम्हें हेल्प करेगा। अपलाइन कनेक्टिविटी डेली। और अच्छा वाला बॉन्ड डेवलप करके रखो अपने अपलाइन से, भाई बहन वाला, अच्छा वाला, ठीक है। ताकि तुम्हें कभी सोचना ना पड़े अपने अपलाइन से बात करने के लिए। और यार अपलाइन, और पता है कुछ लोग इसलिए भी बात नहीं करते अपने अपलाइन से, अरे मैंने तो काम ही नहीं करा आज, क्या बताऊंगा उनको? कुछ भी नहीं करा तब भी बात करो। सर एक्चुअली ये रीज़न था, आज आज मैं बाहर था, और इसलिए बाहर था बिकॉज ये काम था, ठीक है, तभी मैंने आज काम नहीं करा। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें मारेंगे। तुम तो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो ना भाई, ऑफलाइन हो तो तुम्हारे दूर लग जाते पर तुम तो दूर हो ना। तो ऑफलाइन कनेक्टिविटी डेली, अपने अपलाइन से भाई डेली कनेक्टेड रहो अच्छे तरीके से, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ाएंगे इस बिजनेस में। अपलाइन के अलावा कोई नहीं है, अपलाइन और डाउनलाइन के अलावा। तो अपलाइन अपलाइन से तो कनेक्टेड रहना ही है, साथ में डाउनलाइन से भी। अगर आपके पर्सन में, आपकी टीम में कोई पर्सन एएस करता है, कोई काम शुरू करता है, भाई उससे कनेक्टेड रहो, उसको बताओ तुझे भाई ऐसे करना है। ठीक है। सो होप मीटिंग में आपको मज़ा आया होगा, आपको चीज़ समझ में आई होंगी। एक बार मैं मीटिंग का लाइक स्टोरी बना लेता हूँ, सारे लोग कैमरा ऑन कर लो।
और स्माइल भी कर दो भाई। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस। अगर मीटिंग अच्छी लगी हो तो मीटिंग का स्क्रीनशॉट ग्रुप में सभी जगह डाल देना। ठीक है। एकदम हंगामा मचा देना कि भाई क्या मीटिंग थी, मज़ा आ गया। आज तो बहुत कुछ सीख गए। बस इम्प्लीमेंट कर लेना, तब आपको रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है। सुन तो लिया आपने, अब अपने समझ तो लिया, सही नॉलेज तो ले लिया आपने एक सही पर्सन से, बट उस चीज़ को सही करने के लिए आपने उस चीज़ पे एक्शन लेना ज़रूरी है और काम करना है। ठीक है। और भाई कभी डिमोटिवेट मत हुआ करो, मैंने आपको लाइन बता दी है सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट होते हुए, खुद से, खुदा से, सपनों से, अपनों से। ठीक है। तुम्हें चैलेंजेस आएंगे, एक्सेप्ट करना सीखो, एक्सेप्ट द पेन, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। चलो, बाकी मीटिंग को करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। मार्केटिंग प्लान जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, और उसमें मैं आपको बताता हूँ इन डेप्थ मार्केटिंग प्लान। ठीक है। ताकि अपने पर्सन को तुम डे वन दिखाते ही मार्केटिंग प्लान बताओ पोटेंशियल की, भाई इस तरीके से पैसे आते हैं कमाने, तुम कमाओगे। बंदा बोलेगा ठीक है सर, भेजो मुझे किस में पैसे ऐड करने हैं। ओके। चलो, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग। ऑल द बेस्ट, गुड लक।